आपका गेमिंग लैपटॉप कितना चलेगा, एक गेमिंग लैपटॉप की क्या एडवांटेजेस हैं एक गेमिंग डेस्कटॉप के कंपैरिजन में, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि गेमिंग लैपटॉप कितने लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। मतलब 5 साल लाइफ होगी उसकी, 10 साल लाइफ होगी, या कितनी लाइफ होगी। ये क्वेश्चन आपके मन में बहुत बार आता है, आप लोग बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो रहा है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन सब लोगों के लिए अगर आप एक नया लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं और वो लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि गेमिंग लैपटॉप जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इस वजह से आप डेस्कटॉप पर स्विच करना चाह रहे हैं, मीन्स आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं गेमिंग पीसी, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न सब्जेक्ट टेक्निकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएंगे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये बात आप जानते होंगे कि हमारा चैनल लैपटॉप सेंट्रिक है और लैपटॉप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लैपटॉप की प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर लैपटॉप्स को किस तरह से अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि गेमिंग लैपटॉप्स की क्या एडवांटेजेस हैं अगर हम इसे डेस्कटॉप से कंपेयर करें। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप का की बेनिफिट है वो है पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी लैपटॉप के टर्म में बात करो या फिर किसी कंप्यूटर के टर्म में बात करो, तो पोर्टेबल अगर आपका कंप्यूटर होगा तो आप उसे कहीं पर भी ले जा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नई बात बता रहे हो आप ये तो हमें सब पहले से पता है। हाँ, आपको पहले से ये बात पता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप जो है थोड़ा सा डीपली नहीं सोचते हैं या फिर आप थोड़ी सी भावनाओं में बह जाते हैं कि भाई जो डेस्कटॉप है वो बहुत कर्री परफॉर्मेंस दे रहा है लैपटॉप के कंपैरिजन में। और ये बात आपको बाद में रियलाइज़ होती है कि आप अपने डेस्कटॉप को कहीं पर भी ले जा नहीं सकते। अगर आप एक गेमिंग डेस्कटॉप बिल्ड कर रहे हैं और आपके पास पोर्टेबल अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो एक बार भी अगर घर के बाहर या फिर ऑफिस में या फिर कहीं पर भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी तो आप अपने डेस्कटॉप को नहीं ले जा सकते। वहां आपका साथ एक लैपटॉप ही देगा। एक अच्छे गेमिंग लैपटॉप को आप जब चाहें डेस्कटॉप की तरह यूज कर सकते हैं, बस आपको पेरिफेरल्स वहां ऐड करने होंगे। आपको माउस लगाना होगा, आपको कीबोर्ड लगाना होगा और आपका लैपटॉप डेस्कटॉप की तरह एक्ट करने लगेगा। लेकिन एक डेस्कटॉप कभी भी लैपटॉप की तरह एक्ट नहीं कर सकता। मतलब डेस्कटॉप को आप अपने घर में भी कहीं पर दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं सोफे पे बैठकर काम करना है या फिर अगर आपको बालकनी में काम करना है या फिर घर के किसी और हिस्से पे काम करना है, अब अपने डेस्कटॉप को मूव करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि इंसान एक जगह बैठा हुआ थक जाता है और उसे मूव करना पड़ता है, उसे अपना प्लेस चेंज करना पड़ता है अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। जैसे मैं भी अगर अपना काम करना चाहूँ, मुझे घर के किसी और हिस्से में काम करना हो, तो मैं जस्ट सिंपली अपने लैपटॉप को यहाँ से अनप्लग करके ले जाता हूँ। अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड ना करके एक गेमिंग लैपटॉप परचेज करते हैं तो आप उसे राइट आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स से बाहर निकालते ही तुरंत यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी सेटिंग्स ट्विक करनी पड़ेंगी, कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे नेसेसरी वाले, और उसके बाद आपका लैपटॉप रेडी टू यूज़ है। दोस्तों, गेमिंग डेस्कटॉप के बारे में एक बात हमेशा से चलती है कि आप इन्हें जब चाहें अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब आप जो हार्डवेयर चाहें वो लगा सकते हैं और उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो फिर नया जैसा हो जाएगा। सो दोस्तों, ये बात हमेशा सच नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप हमेशा उसका CPU अपग्रेड कर सकें, उसका GPU अपग्रेड कर सकें या फिर उसके अदर कंपोनेंट्स को भी आप अपग्रेड कर सकें फ्यूचर में काफ़ी आसानी से, तो आपको पहले ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक अच्छा मदरबोर्ड परचेज करना पड़ेगा, एक अच्छी SSD परचेज करनी पड़ेगी, एक अच्छा CPU परचेज करना पड़ेगा, एक अच्छा GPU परचेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में GPU अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो CPU अच्छा होना चाहिए उसका साथ देने के लिए, या फिर अगर आप फ्यूचर में CPU अपग्रेड करेंगे तो एक अच्छा GPU भी होना चाहिए उसका साथ देने के लिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं फ्यूचर में आप कोई एक सिंगल कंपोनेंट ही अपग्रेड करेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये चीज़ें टोटली डिपेंड करती हैं आपकी नीड क्या है उस पर। अगर आप अपने गेमिंग डेस्कटॉप में कोई भी कंपोनेंट फ्यूचर में अपग्रेड करेंगे तो उसका साथ देने के लिए उसके जो अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो भी उस लायक होने चाहिए कि उस कंपोनेंट का साथ दे सके। ये जो फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये गेमिंग लैपटॉप्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब किसी भी गेमिंग कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक गेमिंग लैपटॉप आप चूज करते हैं तो वो 4 to 5 टाइम कम पावर कंज्यूम करता है किसी भी डेस्कटॉप के कंपैरिजन में। और
अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप चूज़ करेंगे डेस्कटॉप को चूज़ ना करके, तो एक एडवांटेज आपके पास ये रहेगी कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी आ रही है तब भी आप उस लैपटॉप को यूज़ करते रह सकते हैं। मतलब आप उस लैपटॉप को अपने घर के होम इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। जबकि डेस्कटॉप को आप होम इन्वर्टर पर यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। अगर आपको आपका डेस्कटॉप लंबे समय तक यूज़ करना है तो आपको एक सेपरेट इन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। अगर आप एक गेमिंग डेस्कटॉप के कंपैरिजन में गेमिंग लैपटॉप चूज़ करते हैं तो लॉन्ग रन में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, मतलब 2-3 गुना आपका बिल कम आएगा। ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेज वाली बात है। गेमिंग लैपटॉप डेस्क पर कम स्पेस कंज्यूम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा ये जो लैपटॉप है ये सिर्फ इतना ही स्पेस कंज्यूम कर रहा है। इतने ही स्पेस में इसकी SMPS भी है, इसका मदरबोर्ड भी है, इसका CPU GPU सब कुछ है इतने ही स्पेस में। और दूसरा लैपटॉप भी आप देख सकते हैं थोड़े से स्पेस में रखा हुआ है। बाकी अदर पेरीफेरल्स मैंने इसलिए यहाँ पर लगा कर रखे हुए हैं क्योंकि मैं अपने सेम माउस को, सेम कीबोर्ड को दोनों लैपटॉप्स में एट द सेम टाइम यूज़ कर लेता हूँ। इससे मेरा इन दोनों लैपटॉप्स को यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए कोई अलग से माउस नहीं लगाना पड़ा है, ना ही मुझे इस लैपटॉप के लिए कोई अलग से कीबोर्ड लगाना पड़ा है। मतलब ये सिंगल कीबोर्ड, ये माउस दोनों लैपटॉप्स में एट द सेम टाइम यूज़ हो रहा है आराम से। सो अगर आप अच्छी समझ रखते हैं, आप नॉलेज रखते हैं, तो आप चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेंगे। एक बात आपने हमेशा से सुनी होगी कि गेमिंग डेस्कटॉप जो होते हैं वो गेमिंग लैपटॉप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देते हैं जो गेमिंग लैपटॉप्स नहीं दे सकते। या फिर आपने ये बात सुनी होगी कि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं वो डेस्कटॉप जैसा रन नहीं कर सकते या डेस्कटॉप जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। सो दोस्तों, आज की डेट में जो गेमिंग लैपटॉप्स बनाए जा रहे हैं, आज की डेट में जो गेमिंग लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं या मेरी डेस्क पर अवेलेबल हैं, ये डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस लैपटॉप के अंदर है 8 कोर वाला CPU और इस लैपटॉप के अंदर है 4 कोर वाला CPU। इसमें 8 थ्रेड्स हैं, उसमें 16 थ्रेड हैं। मतलब मेरे दोनों ही लैपटॉप जो है डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अगर आप एक अच्छा लैपटॉप परचेस करते हैं तो आपको डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस मिलती है। आजकल के लैपटॉप्स आपको इस टैग के साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे कि वहाँ पर लिखा रहता है डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस। सो ये रियल में भी डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप की तरह यूज़ करना है तो जस्ट आप अपने पेरिफेरल ऐड कीजिए, आपका एक्सपीरियंस शानदार हो जाएगा। ज़्यादातर कंप्यूटर यूजर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन तो रहता ही है कि भाई गेमिंग लैपटॉप्स इतने महंगे होते हैं, अगर आप एक PC बिल्ड करते हो उसके कंपैरिजन में आपको 10 to 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है गेमिंग लैपटॉप्स के लिए। सो वो क्यों पे करना पड़ता है और ये कंपनीज आपको लूट रही हैं, ऐसा परसेप्शन बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा बना रहता है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ना कि सारे कंपोनेंट आपको इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब स्क्रीन भी है, टच पैड भी है, कीबोर्ड भी है, CPU GPU भी है, SMPS भी है, दुनिया भर की चीज़ें, वाईफाई कार्ड, सारी चीज़ें आपको इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में देखने को मिल रही हैं। और हर साल जब भी CPU अपग्रेड किया जाए या फिर GPU अपग्रेड किया जाए किसी पर्टिकुलर मॉडल का, या फिर कोई नई रिसर्च की जाए, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, सब कुछ चेंज करना पड़ता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो R&D में पैसा लगता है। मतलब इतना पावरफुल कंपोनेंट इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में डालने के लिए पैसा लगता है, रिसर्च लगती है, और इसी चीज़ का जो पैसा है वो हमें पे करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद हमें एडवांटेज भी मिलती है, हम अपने लैपटॉप्स को चाहें जहां ले जा सकते हैं। जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपकी जो डिमांड है वो एक डेस्कटॉप पूरी नहीं कर सकता। आप एक जगह जमकर ही अपने कंप्यूटर को थोड़ी ना यूज़ करते रहेंगे। अब वो ज़रूरी बात करते हैं जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि गेमिंग लैपटॉप्स की लाइफ कितनी होती है। सो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ करीब 2 ईयर्स से, और मैं दूसरे वाले लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ करीब 2 महीने से। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप्स की बात करें, या फिर मैंने पास्ट में भी बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप यूज़ करे हैं, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो वो आपको कोई भी परफॉर्मेंस ड्रॉप 2 साल तक नहीं दिखाएगा। मतलब 2 साल तक आपका लैपटॉप फ्लुएंटली पहले जैसा, मतलब पहले दिन जैसा ही चलता रहेगा, अगर आप अपने लैपटॉप को मेंटेन करना जानते हैं। अगर आप मेंटेन करना नहीं जानते हैं, आप उसका ख्याल रखना उसके कंपोनेंट्स का, या फिर उसे किस अच्छे तरीके से यूज़ करना है, अगर ये चीज़ें आप नहीं जानते हैं, तो आपका कोई भी अच्छे से अच्छा डेस्कटॉप हो, कोई भी अच्छे से अच्छा लैपटॉप हो, वो बेकार ही चलेगा, या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना नहीं जानते हो। सो ये पूरी तरह से नॉलेज पे डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छा डेस्कटॉप भी आपको बेकार परफॉर्मेंस दे सकता है,
और एक कम अच्छा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप भी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। गेमिंग लैपटॉप परचेज करते वक्त एक सबसे बड़ा कंपोनेंट जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, जो कंपोनेंट सबसे अच्छा होना चाहिए, वो है गेमिंग लैपटॉप का जीपीयू। गेमिंग लैपटॉप के जीपीयू में आप जितना अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा जीपीयू परचेज करोगे अपने गेमिंग लैपटॉप में, तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप परचेस करोगे अच्छे जीपीयू के साथ में, तो आपका लैपटॉप जो है वो लंबे से लंबे समय तक टिकेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स तक आपको गेम्स अच्छे एफपीएस काउंट पर खिलवाता रहेगा। अगर आप एक बेकार जीपीयू वाला लैपटॉप चूज़ कर लेंगे तो आपका गेमिंग लैपटॉप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है आपका लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, आपका लैपटॉप सही रहेगा, उसके कंपोनेंट ख़राब नहीं होंगे, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस इन गेम में, किसी भी गेम को खेलते वक्त जो परफॉर्मेंस उस लैपटॉप को देनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस वो नहीं देगा। जितने एफपीएस काउंट उस गेम में मिलने चाहिए वो एफपीएस काउंट नहीं मिलेंगे। अब अच्छे जीपीयू के साथ में आप गेमिंग लैपटॉप कैसे परचेज कर पाएंगे, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी। मतलब आपको डिफरेंट आर्टिकल्स को सर्फ करना पड़ेगा, गूगल पे रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। और अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम खुद करते हैं। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से, तो आप हमारे चैनल के थ्रू अपडेट रह सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप को एक अच्छी केयर देंगे, अच्छी तरह से उसे रखेंगे, उसके कंपोनेंट्स का ख्याल रखते हुए उसे यूज़ करेंगे, क्या उसकी मैक्सिमम लिमिट्स हैं उसे समझते हुए यूज़ करेंगे, तो आपका लैपटॉप 4-5 साल ईजिली चल जाएगा। हालांकि आपके लैपटॉप की जो बैटरी है, वो किसी भी लैपटॉप की बैटरी, कितना भी अच्छा आप लैपटॉप ले लो, मैकबुक को छोड़ के, आपके लैपटॉप की बैटरी हार्डली 3 से 4 साल तक अच्छी चलेगी, और उसके बाद आपके लैपटॉप की बैटरी बेकार हो जाएगी। या फिर लैपटॉप की बैटरी, किसी भी लैपटॉप की बैटरी तब भी जल्दी ख़राब हो सकती है अगर आप उसे ओवर यूज़ करोगे, क्योंकि कोई भी बैटरी एक लिमिटेड चार्जिंग साइकिल्स के साथ आती है, और वो लिमिटेड चार्जिंग साइकिल्स को अगर आप यूज़ कर लेंगे टाइम से पहले ही, तो आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और ऐसे में आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई इस पर्टिकुलर लैपटॉप की बैटरी ख़राब है या किसी दूसरे लैपटॉप की बैटरी ख़राब है। ये पूरी तरह से यूजेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर बैटरी ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो जल्दी ख़राब होता है बाकी सारे कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में। आपका गेमिंग लैपटॉप 10 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है, 10 साल तक भी अच्छा चल सकता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपका गेमिंग लैपटॉप जो है वो 10 साल वाले गेम्स अच्छे से नहीं चला पाएगा, या हो सकता है लोड ही ना कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ में इवॉल्व होती है, चेंज होती है, और उसको उसी की तरह के रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स लगते हैं। जैसे कि कोई गेम मान लीजिए 2 साल बाद, 4 साल बाद लॉन्च होता है, उसके कुछ स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो तो फुलफ़िल आपको करनी ही पड़ेंगी। या फिर अगर आपके पास डेस्कटॉप भी है और उसका जीपीयू अगर उस पर्टिकुलर गेम को सपोर्ट नहीं करेगा, तो जीपीयू को तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें लैपटॉप्स में पॉसिबल नहीं है। और एट द सेम टाइम्स मैं बोलूँगा डेस्कटॉप में भी आपको एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप एक बहुत तगड़ा जीपीयू अपने डेस्कटॉप में नहीं लेते हैं, या फिर बहुत अच्छा सीपीयू आप अपने डेस्कटॉप में नहीं लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने बजट में रहते हुए एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड किया है, तो शायद आप उसे फ्यूचर में उस हिसाब से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं जितना कि अच्छा आप एक अच्छे गेमिंग पीसी को अपग्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी अच्छे से अच्छी नॉलेज थी मेरे पास, वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता रहूँगा आपसे ऐसे ही शानदार वीडियोज़ में। अब मैं मिलूँगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।